नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं जो भी हमारी वीडियो से रिलेटेड रहती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? इसका उत्तर रहेगा 1947 में। ज्ञानोदय समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? उत्तर रहेगा इसका प्रकाशन 1948 में किया गया। किसके द्वारा? तो इसका प्रकाशन ब्रह्मानंद के द्वारा किया गया था। कब? 1948 में। कहाँ से? हिसार जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग किसने रखी थी? अलग हरियाणा जो बनाने की मांग, पंजाब से अलग करने की डिमांड जो रखी थी, किसने रखी थी? मास्टर तारा सिंह ने रखी थी। कब? यह 1948 में। इन्होंने अजीत समाचार पत्र में यह प्रकाशित किया था कि पंजाब से अलग हरियाणा राज्य बनाया जाना चाहिए। पंजाब उच्च न्यायालय की शिमला में स्थापना कब की गई? तो यह 15 अगस्त 1947 को की गई थी। यह पंजाब जो उच्च न्यायालय है, जो अब चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, जो चंडीगढ़ के अंदर उच्च न्यायालय है, पहले यह शिमला में था, लेकिन बाद में इसका स्थानांतरण 17 जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण चंडीगढ़ कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? चंडीगढ़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच्चर फार्मूला कब गठित हुआ? तो यह 1 अक्टूबर 1949 को। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा है? उत्तर रहेगा रंगीला मुसाफिर। कब इसको प्रकाशित किया गया? 1950 में। कहाँ पर? हिसार जिले में। प्रथम बस अड्डा अंबाला में कब स्थापित हुआ था? उत्तर रहेगा इसका 1950 में। अमर ज्योति समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1950 में किया गया। किसके द्वारा? सेठ महेश चंद्र के द्वारा। और ये कहाँ पर? हिसार जिले में। चंडीगढ़ की स्थापना जो है वह कब हुई थी? तो चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में हुई थी। कहा जाता है कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था, क्या? चंडीगढ़ को बसाया जाना। और इसको जो डिजाइन किया गया, किसने किया है? तो इसको डिजाइन ली कार्बूजियर के द्वारा की गई थी। और ये कौन थे? ये कहाँ के थे? यह फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिज व वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? कैरिज व वैगन वर्कशॉप यमुनानगर की जो स्थापना है वह कब की गई थी? तो जो इन दोनों की है, जो कैरिज वैगन वर्कशॉप है, इसकी स्थापना कब की गई? 1952 में। कहाँ पर? यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल द्वारा मुजारा आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया था? जो चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जो देश में इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो क्या है चौधरी देवीलाल जी? तो इनको किस नाम से और पुकारा जाता है? चौधरी देवीलाल को ताऊ देवीलाल के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चौधरी देवीलाल के द्वारा मुजारा आंदोलन का जो नेतृत्व ये कब किया गया था? यह 1952 ईस्वी में किया गया था। पंजाब उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ में स्थापना, तो अभी आपको ऊपर बताया ही था मैंने कि 17 जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण शिमला से कहाँ करा गया? चंडीगढ़ में किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी।
कहाँ पर? करनाल में। तो करनाल के अंदर इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। जो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है यह करनाल से पहले कहाँ स्थापित था, आपको पता है? नहीं पता है तो हम आपको बता दें, करनाल से पहले यह बेंगलोर में स्थापित था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1956 में। क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया 1956। अम्बाला पुस्तकालय की स्थापना कब की गई? 1957 में। हिंदी सत्याग्रह आंदोलन जो कब हुआ था? यह 1957 में हुआ। और किसके द्वारा? प्रताप सिंह कैरो के द्वारा। दादरी के साथ चरखी शब्द कब जोड़ा गया था? जो चरखी शब्द है वह 1958 में जोड़ा गया था। किसके साथ? दादरी के साथ। श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला जो है यह कब स्थापित हुई? उत्तर रहेगा इसका 1957 में। किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। हरियाणा का प्रथम स्वर्ण विजेता खिलाड़ी कौन सा? तो हरियाणा में जो सबसे पहले स्वर्ण पदक जो लेकर आए थे, जीत कर लाए थे, तो वह कौन थे? वह लीलाराम थे। कब लाए थे ये? 1958 में। इन्होंने कहाँ पर जीता था? यह कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने पदक हासिल किया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की कक्षाएं कब प्रारंभ हुई? 1959 में। जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाया गया था तो इसका जो उद्घाटन था, किसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था? यानी कि जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को बनाने के लिए रखी गई तो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की नींव के लिए जो रखी गई थी, स्थापना की गई थी, उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कब? 1959 में। और सबसे पहले वहाँ पर किस विभाग की कक्षाएं प्रारंभ हुई थी? यानी कि सबसे पहले जो पढ़ाई स्टार्ट हुई वो संस्कृत की ही थी। बाद में और सब चीज़ें आई थी और जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो बाद में यहाँ पर शामिल किए गए हैं। झज्जर संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर रहेगा 1959 को स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल, हरियाणा राज्य में जो प्रथम सैनिक स्कूल है वह कहाँ बना था? कुंजपुरा। यह कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। कब? 1961 में। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1961 में। कहाँ पर? फरीदाबाद जिले में। कल्पना चावला का जन्म, इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को कहाँ पर? करनाल में हुआ था। यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो नासा के थ्रू अंतरिक्ष में गई थी। प्रथम कॉटन मिल की स्थापना कब हुई? उत्तर रहेगा इसका 1963। कहाँ पर? फतेहाबाद जिले में। पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन का आयोग 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके कुल सदस्य पहले कितने थे? इसके कुल सदस्य रहे थे 3। इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो थे JC शाह। और इसके अंदर जो सदस्य थे तीनों, इनके सभी के नाम क्या रहेंगे? JC शाह, श्री S दत्त, श्री MM फिलिप। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो आपको सभी को मालूम है हरियाणा राज्य का जो गठन है, हरियाणा राज्य को जो पंजाब से अलग करके राज्य बनाया गया था वह कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को विधानसभा की सीटें कितनी थी? यानी कि जब यह बना था, क्या हरियाणा राज्य अलग बना था पंजाब से, तब इसकी विधानसभा की सीटें, तो विधानसभा की 54 थी और लोकसभा की 9 सीटें थी। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? इसको जब हरियाणा राज्य अलग बना पंजाब से तभी 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। हरियाणा शोध पत्रिका कब निकाली गई थी? कब स्टार्ट हुई थी? तो 1966 में। कहाँ से? रेवाड़ी से। हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? जब हरियाणा राज्य अलग बन गया पंजाब से तब जो पहली बार इलेक्शन हुए थे हरियाणा में विधानसभा के, वो कब हुए थे? मार्च 1967 में। इसमें कुल सीटें कितनी थी? 81।
राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब की गई, यानी हरियाणा में जो राज्य बिजली बोर्ड बना वो कब बना था, 3 मई 1967। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा तो कब लगा, 21 नवंबर 1967 को। कितने दिन के लिए लगा था ये, 202 दिन के लिए। शंकराचार्य द्वारा कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कब करवाया गया, इसका निर्माण 1967 में ज्योतिसर तीर्थ स्थल पर करवाया, किसके द्वारा, शंकराचार्य द्वारा। सॉरी। हरियाणवी सिनेमा पर बनी फिल्म धरती कब रिलीज हुई थी, उत्तर रहेगा 1968। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, उत्तर है 1 अगस्त 1968 को। किसके द्वारा, श्री गुलजारी लाल नंदा के द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया। हरियाणा में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे, मध्यावधि चुनाव हुए 1968 में। केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, कहाँ पर, करनाल में। अगर क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान कहाँ पर है, उत्तर रहेगा करनाल। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी। राज्य के ढोल नृत्य को गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित किया गया, तो प्रथम बार जो ढोल नृत्य है वह कब सम्मिलित किया गया था, इसको गणतंत्र दिवस समारोह में 1969 में सम्मिलित किया गया था। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, उत्तर है 1969। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, उत्तर रहेगा नवंबर 1969, कहाँ पर, चंडीगढ़। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई, यह 1969 में, कहाँ पर, यमुनानगर में। HSSC की स्थापना 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा का प्रथम बार आयोजन, यानी कि जब हरियाणा के अंदर पहली बार 10th क्लास की जो परीक्षा थी, 10th क्लास की परीक्षा कब ली गई थी, यह 1970 में पहली बार ली गई थी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, उत्तर रहेगा 1970, कहाँ पर है, ये आप सबको पता ही है, हिसार जिले में। हरियाणा के समस्त गाँव में बिजली कब पहुँची थी, इसका उत्तर रहेगा 29 नवंबर 1970 तक। 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के सभी गाँव में, जितने भी गांव थे हरियाणा में, कोई भी गांव बिजली से वंचित नहीं रहा था, तो सभी गाँव में बिजली पहुंच गई थी, कहाँ पर, हरियाणा में। कब, 29 नवंबर 1970 तक। लास्ट में, यानी कि जो हरियाणा का सबसे आखिरी गांव जहाँ पर लाइट पहुंची थी वो कौन सा था, वह अंतिम गांव था उचानी कला। कहाँ पड़ता है ये गांव, करनाल में। जिस टाइम बिजली 1970 में जब बिजली सभी गांव में पहुंची, तो उस टाइम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1970 में जब पूरी तरह से हरियाणा को बिजली मिल गई थी, प्राप्त हो चुकी थी, उस टाइम मुख्यमंत्री हरियाणा में कौन थे, तो चौधरी बंसी लाल उस टाइम मुख्यमंत्री रहे थे। इनको विकास पुरुष और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों का निर्धारण कब हुआ था, तो यह परिसमन के द्वारा 1971 में हुआ था। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई, उत्तर रहेगा 1971, पंचकुला में। हरियाणा में प्रथम बार जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, इसका उत्तर रहेगा 1971 में। 1971 के भारत पाक युद्ध में क्षतिग्रस्त गिरजाघर कौन सा है, तो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें जो गिरजाघर जिसको हानि पहुंची थी, थोड़ा वो खंडित हुआ था, तो कौन सा था, सेंट पॉल। कहाँ पर पड़ता है ये, अंबाला में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना, उत्तर रहेगा 1971 में। सुल्तानपुर अभयारण्य जलीय पक्षियों के लिए संरक्षित कब किया गया था, जो जलीय पक्षी उसके अंदर रहते हैं उसके लिए कब संरक्षित उसको कर दिया पूरी तरह से, 1972 में। स्थापना 71 में हुई, और जो पक्षी हैं जलीय उनके लिए संरक्षित कब किया गया, 72 में। चौधरी बंसीलाल सरकार में भजन लाल कृषि मंत्री बनाए गए थे। जब चौधरी बंसीलाल की सरकार थी
और कांग्रेस में की जो चौधरी बंसीलाल की सरकार में जब भजन लाल थे उनको कृषि मंत्री बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1972 में। हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? उत्तर है 1972। सिंधु घाटी स्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई है? यह 1973 से 74 में RS बिष्ट द्वारा कहाँ पर? बनावली में की गई है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय की स्थापना कब हुई? उत्तर रहेगा 1973। जो राय स्कूल है ये कहाँ पड़ता है? सोनीपत जिले के अंतर्गत ये आता है। सूर्या कंपनी उद्योग की स्थापना कब हुई? 1973-74 में यमुनानगर में। FSL की प्रथम स्थापना कब की गई? तो प्रथम बार जो FSL है हरियाणा में जब स्थापित हुआ तो कहाँ पर किया गया था? 1973 में। कहाँ पर? रोहतक में। चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार में प्रथम बार रक्षा मंत्री बने। कब बने थे? 1975 में। FSL की स्थापना रोहतक से मधुबन करनाल में कब की गई? तो पहले जो FSL की स्थापना कहाँ पर हुई थी? रोहतक में हुई थी। बाद में इसका स्थानांतरण कर दिया गया, तो स्थानांतरण करके इसको कहाँ पर ले आए थे? यह आ गया आपका मधुबन करनाल में। कब? 1976 में, यानी कि 73 के बाद, यानी कि तीसरे साल में। भगवत दयाल शर्मा को मीसा में नज़रबंद किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। MDU की स्थापना कब हुई? उत्तर रहेगा 1976 रोहतक में। आपको पता ही है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। प्रथम आकाशवाणी केंद्र रोहतक की स्थापना जो है ये कब की गई? 8 मई 1976 को। हरियाणा विधानसभा की सीटें 90 की गई। कब की गई? 1976 में। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? यह 1 मई 1977 से 20 जून 1977 तक लगा। कितने दिन था? 52 दिन। डायरेक्टर ऑफ व्हील रिसर्च DWR की स्थापना कब हुई? उत्तर रहेगा इसका 1978 में। कहाँ पर? करनाल में। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान, यह अनुसंधान होगा यहाँ पर। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? यह कब की गई? 1978 में। कहाँ पर? करनाल में। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका उत्तर रहेगा करनाल। HSSC के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? उत्तर रहेगा 9 जुलाई 1989 को। कहाँ पर? पंचकुला। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? उत्तर रहेगा 1980। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में स्थापित कब किया गया? यह किया गया जनवरी 1981 को। मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना फरवरी 1981 को गुरुग्राम में हुई। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण कब किया गया था? उत्तर रहेगा 23 जून 1981। तोशाम में विमान दुर्घटना, तो तोशाम में जो एक विमान दुर्घटना हुई थी वह सबसे पहले तो यहाँ पर कब हुई है? 1982 में। प्रथम सफल फिल्म, हरियाणा की प्रथम अगर पूछा जाता है, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, पर हरियाणा में प्रथम सफल फिल्म कौन सी है? उत्तर रहेगा इसका बहू रानी। कब सफल हुई है? ये 1982 में। मारुति की कार बिक्री के लिए प्रथम बार जो यह उपलब्ध थी, जो पहली बार जब कार की बिक्री हुई है, कब उपलब्ध हुई थी? यह 14 दिसंबर 1983 को। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब किया गया? इसका गठन 1983 में हुआ था। कहाँ पर? भिवानी में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ पर है? उत्तर रहेगा इसका करनाल। कहाँ, कब हुआ था? 1984 में। राधा स्वामी सत्संग दिनोद की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बने। तो देखिए चौधरी बंसीलाल जी रक्षा मंत्री भी बने और ये केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री भी बने थे। कब बने थे? 1984 में। हीरो होंडा कारखाना गुरुग्राम में कब स्थापित किया गया? उत्तर रहेगा 1984।
इसके बाद हरियाणा उर्दू अकादमी का गठन कब हुआ? तो हरियाणा जो उर्दू अकेडमी है उसका गठन कब किया गया? 22 दिसंबर 1985 को। कहाँ? पंचकुला। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह 1985 में। कहाँ पर? हिसार में। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, यह भी 1985 हिसार में। हरियाणा में 10+2 शिक्षा पद्धति प्रारंभ कब की गई? यह 1985-86 में की गई। चौधरी भजनलाल केंद्र सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री कब बनाए गए थे? उत्तर रहेगा 1986 में। देखिए, चौधरी भजनलाल केंद्र सरकार में, कहाँ पर की बात हो रही है? केंद्र की। पर्यावरण मंत्री बने थे, ये कब बने थे? 1986 में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का प्रथम बार आयोजन कब हुआ? उत्तर रहेगा 1987। हीरो होंडा उद्योग धारूहेड़ा 100cc तक बाइकों का जो निर्माण करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जब सीसी 100 तक क्या था तो 1987 में हुई। बनारसी दास गुप्ता उप मुख्यमंत्री बने, कब बने थे ये? 1987 में। सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब की गई? उत्तर है इसका 1987। कहाँ? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर रहेगा 1987 मुरथल में। कहाँ? सोनीपत में। 10+2 परीक्षा का प्रथम बार आयोजन 1987। बुढ़ापा पेंशन की घोषणा 1987 में की गई। हरियाणा में प्रथम बार कृषि ऋणों की माफी कब की गई थी? 1988 में। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान, ये कहाँ पर स्थापित है? यह फरीदाबाद में है। कब? 1988 में स्थापित किया गया। चौधरी देवीलाल प्रथम बार उप प्रधानमंत्री बने थे, कब? 1989। बनारसी दास दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने, कहाँ के बने थे ये? हरियाणा के। तो बनारसी दास दूसरी बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कब बने थे? 1989। राज्य में वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कब की गई? 1990 में। चंद्रावती को जनता दल सरकार के द्वारा पांडिचेरी का उपराज्यपाल कब बनाया गया था? उत्तर रहेगा 1990 में। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रारंभ कब किए गए? 1991। हरियाणा में जाटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह द्वारा गुरुनाम आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर है इसका 1991 में। चौधरी देवीलाल दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बने, कब? 1991 में। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन का गठन किया गया, कब? ये चला था 6 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक। कितने दिन? 108 दिन। तो सबसे ज़्यादा बार जो पहले राष्ट्रपति शासन लगा वो कितने दिन का था? 202 दिन का। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन के जो दिन थे वो कौन से नंबर का जो राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था तो कौन से में था? तो वह पहली बार जब लगा था उसमें 202 दिन, दूसरी बार में 52, तीसरी बार में 108 दिन। हरियाणा पर्यावरण व शोध समिति का गठन कब हुआ था? तो उत्तर रहेगा इसका 1992। राव सरवण सिंह द्वारा। कहाँ? चरखी दादरी में। फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर रहेगा 1993 में। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर है 18 नवंबर 1993। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1993। कहाँ पर? यमुनानगर जिले में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। कल्पना चावला का नासा के लिए चयन कब किया गया था? यह 1994। TITS भिवानी की स्थापना कब हुई? 1994। विप्रो लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर रहेगा इसका 1994-95। कहाँ? गुरुग्राम में। वोटर कार्ड लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बना, कब? 1995 में। रिलैक्सो जूता उद्योग की झज्जर में स्थापना कब की गई? जो रिलैक्सो जूते आप लोग पहनते हैं इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? झज्जर में। कब हुई थी? 1995 से 1996 के बीच।
हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन चौधरी बंसीलाल के द्वारा किया गया था। कब? 1996 में। शराबबंदी कानून लागू हुआ कब? 1 जुलाई 1996। तो शराबबंदी भी किसने लागू की? चौधरी बंसीलाल ने, जब ये मुख्यमंत्री थे। हरियाणा में उप सरपंच का पद खत्म कब किया गया? उत्तर रहेगा 14 अगस्त 1996 को। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये 1997 मानेसर। कल्पना चावला प्रथम बार अंतरिक्ष में गई, कब गई थी ये? पहली बार जो कल्पना चावला हैं प्रथम बार अंतरिक्ष में गई है 19 नवंबर 1997 को। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर? बाहोली में स्थापित है। और ये बाहोली कहाँ पड़ेगा? पानीपत में। तो तेल शोधक कारखाना यानी कि जो रिफाइनरी है वह पानीपत के बाहोली में स्थापित है। कब की गई थी? 1998 को। हरियाणा में पुनः शराब बिकनी चालू हो गई थी। जो हरियाणा के अंदर फिर से जो शराब कब से बिकनी स्टार्ट हो गई थी? इसमें स्टार्ट हो गई थी फिर से 1 अप्रैल 1998 से हरियाणा में फिर से शराब को बेचना शुरू कर दिया गया, बिकनी स्टार्ट हो गई थी ये। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर रहेगा इसका 20 सितंबर 1999 को। कहाँ? पंचकुला। हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ? 1999 को, पंचकुला। भीम पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? उत्तर रहेगा 2001 में। हरियाणा में प्रथम कक्षा से अंग्रेजी प्रारंभ कब की गई थी? तो यह की गई थी 2000 से लेके 2001 का जो सत्र था उससे प्रथम कक्षा से अंग्रेजी स्टार्ट कर दी गई थी सभी स्कूलों में। चौधरी देवीलाल का स्वर्गवास कब हुआ? जो चौधरी ताऊ देवीलाल हैं ये जो भारत राज्य के अंदर भारत देश के अंदर, माफ़ कीजिएगा गलती से बोल गए हैं। चौधरी देवीलाल जी 2 बार हमारे देश के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और साथ ही ये हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। इनको ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है। इनका स्वर्गवास कब हुआ? इनका स्वर्गवास 6 अप्रैल 2001 को हुआ। कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष में कब गई थी? तो यह है 16 जनवरी 2003 को गई थी। और वापसी के वक्त कल्पना चावला की जब ये वापसी थी, अंतरिक्ष से वापसी इनकी हो रही थी तो मृत्यु हो गई थी। कब? 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला के नाम पर करनाल के अंदर हॉस्पिटल भी बनाया गया है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? उत्तर रहेगा 2003। ओम प्रकाश जिंदल व सुरेंद्र सिंह की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु कब हुई? ओम प्रकाश जिंदल व सुरेंद्र सिंह की जो दुर्घटना कब हुई थी? 31 मार्च 2005 को। जो सुरेंद्र सिंह थे ये चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र थे। कहाँ पर? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। बालिका शिशु वर्ष का आयोजन कब किया गया था? जो बालिका शिशु वर्ष कब आयोजन कब किया गया? उत्तर रहेगा 2006। नई वन नीति की घोषणा 2006। सेमेस्टर प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 2006-2007 में। हजगा का गठन 2 दिसंबर 2007 को हुआ। देश का प्रथम मोबाइल कोर्ट कब स्थापित हुआ था? कब किया गया इसका स्थापना? 5 अगस्त 2007 को। कहाँ पर? पुन्हाना में। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया? 2008 को। किसान मजदूर वर्ष का आयोजन कब किया गया था? 2009। गुरुग्राम मेट्रो कब प्रारंभ हुई थी? जो गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन है दिल्ली से कश्मीरी गेट से, और गुरुग्राम जो मेट्रो प्रारंभ की गई थी कब हुई थी? पर पहली बार जब ये चली थी तो ये 21 जून 2010 को। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? यह हिसार में स्थापित किया गया। कब? 2010 को। पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? उत्तर रहेगा 29 जनवरी 2010 को।
नई औद्योगिक नीति की जो कब घोषित की गई? 1 जनवरी 2011 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2012 को। कहाँ? पंचकुला। उद्योग व व्यापार वर्ष का आयोजन कब किया गया था? 2013 को। पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त कब से लागू की गई? पहले पंचायती राज जब इलेक्शन होते तो इसमें शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, कोई अनपढ़ है तो वह भी इसमें इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन 11 अगस्त 2015 को इसमें नियम बदल दिए गए कि अब पढ़े लिखे ही जो होंगे, जो एजुकेशन प्राप्त की जिन्होंने की है, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, 10वीं क्लास तक मान्यता रखी गई पंचायती राज चुनाव को, इसके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए 10th क्लास कंपलसरी करी, और जो SC ST थे उनके लिए 8th क्लास इसमें लागू किया गया था महिलाओं के लिए। गौ संरक्षण व गौ संवर्धन विधेयक कब लागू हुआ? उत्तर रहेगा 16 मार्च 2015 को। इसमें क्या कर दिया गया है कि जो गौ हत्या होती है, गौओं को ले जाया जाता है, उसके लिए यह नियम बनाया गया है। इसके अंदर 3 से लेकर 10 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। नई खेल नीति लागू की गई कब? 12 जनवरी 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर रहेगा 9 मई 2015। ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत कब हुई? 12 जनवरी 2015 को। महिला सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट अप इंडिया योजना कब लागू की गई? 15 अगस्त 2015 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर रहेगा 22 जनवरी 2015। हरियाणा सक्षम योजना कब लागू हुई? 1 नवंबर 2016 को। चरखी दादरी को नया जिला कब बनाया गया था? 18 अक्टूबर 2016। चरखी दादरी 22वें जिले के रूप में सामने आया था। पहले कितने जिले थे? 21, लेकिन जब चरखी दादरी को बना दिया गया तो 22 जिले बन गए। तो अब हमारे हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले। राज्य में सेमेस्टर प्रणाली खत्म, तो सेमेस्टर प्रणाली पहले लागू की, लेकिन बाद में यह इतनी कारगर साबित न होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया 2016-17 में। राज्य केरोसिन मुक्त कब घोषित किया गया? तो राज्य में मिट्टी का तेल वगैरह बिकना कब बंद कर दिया गया? 1 अप्रैल 2017 से यह पूरी तरह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले जैसे राशन की दुकानों पे जाते तो आप केरोसिन लेकर आते थे, लेकिन अब 1 अप्रैल 2017 के बाद कहीं पर भी आपको केरोसिन इस राज्य के अंदर नहीं मिलेगा। हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट